ओम। हाँ जी। अपादान। हाँ, ये अपादान शक्ति हमारी चल रही है। कर्ता ने कर्म को करण द्वारा संप्रदान के लिए अपादान में से, अपादान में से अधिकरण में या पर, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल, ये स्टेप्स और ये इनके साथ जो प्रत्यय लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान अनंत से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता। विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है, और वह भी पराश्रय से उत्पन्न हुआ भाव है। मतलब अंदर तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ यहाँ होती, कहाँ होती है? जब दृष्टि बाहर जाती है। जब दृष्टि बाहर जाती है और मुझे स्वयं अपना जो है, अपना वैभव पर भरोसा नहीं है कि क्या मैं इतना अमीर हूं, और दूसरे के धन की तरफ देखता हूँ कि इससे मेरा कार्य हो जाए, ये मेरी हेल्प करेगा, ये ऐसा करेगा। लेकिन वो इतना परिपूर्ण है, और उसका उस वैभव का उसको जो है ना, उसकी प्रतीति नहीं होती। आत्मा की जब तक वैभव की प्रतीति नहीं होगी कि मैं संपूर्ण, मेरे में सब कुछ है और कमाल की चीजें, मुझे किसी की तरफ दृष्टि देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भाव जितना पुष्ट हो जाएगा, ये काम करेगा, यही काम करेगा। और इसके अलावा आप क्रियाओं में ये मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया, उससे कुछ नहीं। ये सब जो है वो बाहर का। क्रिया में भी कर रहे हो तभी भी आपको विश्वास है कि कोई और कर रहा है, क्योंकि वो कहाँ से होगा? वो शरीर तो औद्गलिक होगा, इस शरीर से मन वचन काया से होगा क्रिया जो करोगे। दूसरे की तरफ देखते हो, वो क्षणिक पर्याय है उसकी, वो प्रतिक्षण पलट रहा है। जो व्यक्ति प्रतिक्षण पलटता हो, उसको उसकी तरफ क्या देखना, उसकी क्या प्रतीति? हाँ, उसकी क्या प्रतीति? वो तो अगले क्षण फिर बदल जाएगा। आज मित्र है, कल शत्रु बन जाएगा, शत्रु है मित्र बन जाएगा। इसका मतलब जितना क्षणिकवाद है, क्षणिक आ रहा है, वो उसकी क्षणिक पर्याय है, उसका क्षणिक उपादान है, उसके हिसाब से वो पर्याय से बदल रहा है। बहुत अच्छा मित्र था, लेकिन आज वो नाराज है तो है। अब क्या है कि वो उसका क्षणिक उपादान, तो क्षणिकता जो बाहर हो रही है, ये जो वेरिएशन हो रही है, ये जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, ये जितना परिणमन हो रहा है बाहर के का, इस पे कोई भरोसा ही नहीं। मतलब उसमें तो आवश्यकता अनुसार तू बाहर जा, बात ये होती है कि आवश्यकता अनुसार तुझे बाहर जाना ही होगा, जहां जहां जाना है। पर जैसे ही तेरा तुझे हो ना, पर भरोसा किसी पे नहीं, भरोसा अपने। आत्मा नित्य है, भरोसा अपनी आत्मा में, शक्तियां आत्मा में, कार्य आत्मा में होना है, सम्यक दर्शन वही होना है, केवल ज्ञान भी वही होना है, सब कुछ उसके पास है। पर मुझे उस स्थिति की उतना मुझे विश्वास हो जाए कि ये मेरे अंदर ही है। मुझे सारी ये जो है ना, ये कि इसकी मतलब आत्मा की महिमा आ जाए कि ये मेरे, मुझे मिल क्या गया, ये कैसा निधान है मेरे पास, ये कैसा निधान है कि ये, इसको, इसके बारे में मैंने जाना ही नहीं था। और जितना उसके बारे में अहोभाव अंदर आता जाएगा, जितनी पकड़ बनती जाएगी, उससे कार्य हो, उससे कार्य होगा। क्योंकि चक्कर ये है कि उसका सब कुछ एक ही में है। अगर तो इसको अलग अलग लोग कर रहे हैं, यानी अगर नानी लड्डू बना रही है और लड्डू जो है वो झारे से बना रही है, उसमें बहुत वेरिएशन है। कौन सी चीज है? नाती खा रहे हैं, मान लिया नातियों को दे रही है वो, और फिर कहा कौन सा बेसन आया, क्या आया, ये सारी चीजें बाहर की हैं। पर ये सारे कार्य, छयों छयों के कार्य, ये अगर अपनी आत्मा में उसी उसी में ही हो रहे हैं, तो एक फिर तो कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। सब कुछ अपने में ही है, वही अधिकरण पड़ा हुआ है, वही उसके ऊपर सब कार्य हो रहा है, करता भी वही है, करने वाला भी वही है। तो ये सारी चीज छह कारक होंगे। हाँ। और उसको मतलब अनुभव, अनुभूति से हाँ क्या होंगे नहीं है, ये तो है, ये तो है ही। मैं कह रहा हूं कि हम इसे, इसको समझकर, इसको जानकर ही आनंद आ जाए। हाँ हाँ हाँ, कि आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ स्थानक वासी में ये शक्तियां कैसे छोड़ दी। हमारे बहुत सारा साहित्य नष्ट हो गया ना? नहीं, नष्ट तो हो गया। हाँ, लेकिन जब हमें पता चल गया, पता ही तो इसमें ये कहकर इसको हमने एक साइड पे कर दिया, ये तो दिगंबर
संप्रदाय का। ये क्या बात है? हाँ, वो ये क्या बात? ऐसा ही होता है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता। विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है और वह भी पराश्रय से उत्पन्न हुआ है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो ऐसा है कि उसमें से ज्ञान आनंद ही निकलता रहे, चाहे जितना ज्ञान आनंद निकालने पर भी वह घट नहीं जाते या कम नहीं होते। यानी ये ऐसी है कि इसमें से आता ही रहेगा कुछ भी और कोई कम नहीं होगा। सिद्ध दशा में सादी अनंत काल तक परिपूर्ण आनंद का प्रति समय उपभोग होता रहेगा। ऐसी मेरी ध्रुव स्वभाव की अचिंत्य शक्ति है। ऐसी शक्ति है अनथिंकेबल, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी शक्ति है अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध तथा वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का सामर्थ्य समान ही है। ये नहीं है कि वो पहले का बना हुआ उसका माल कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। अब ये नया वाला आया है इसका ज्यादा, वो भी नहीं है। मतलब इतना वेरिएशन नहीं है, तो फिर कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ ये गड़बड़ होगी? ध्रुव स्वभाव का समर्थ समान ही है। और इस आत्मा और इस आत्मा में भी उतना ही समर्थ है। जीव के स्वभाव को जाने बिना पर का स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता, इसलिए जीव के स्वभाव को जानने की ही प्राधान्यता है। यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले तो अखंड आत्म स्वभाव लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनों की प्रतीति एक साथ ही होती है। कोई कहे कि आत्मा को तो पहचान लिया, किंतु आत्मा की शक्तियां प्रतीति में नहीं आई। आत्मा को पहचान लिया मतलब जिस टाइम उसको सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उसमें वो ये कहता है कि ये जो प्रतीति हुई है इसमें मुझे शक्तियों का तो पता नहीं चला। ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक इसमें और भी बात आती है, जब सम्यक दर्शन होता है तो कहा क्या जाता है कि ये दूज का चांद है। दूध का चांद, ये देखो, मतलब दी है, जो भी उसकी एग्जाम्पल दी है, उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण इतना सेट नहीं बैठता। दूज का चांद है और केवल ज्ञान जो है वो पूर्णमासी का चांद है। ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन भी वैसा ही चांद है। वो उसको उस फांक की तरह, दूज के चांद की तरह नहीं दिखाई देता। ये तो उसकी क्वालिटी के ऊपर बताने के लिए ऐसा कर दिया गया, बल्कि उस पर यह ना हो कि वो दूज की चांद है। आत्मा तो उसे संपूर्ण ही दिखाई दे, और शक्तियां भी उतने कम के सामने सारी की सारी शक्तियां, शक्ति का मतलब उसको जो उस समय जो सुख प्राप्त होगा, जिसे आनंद कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद जो प्राप्त होगा, उस समय जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो सारी शक्तियों के कारण साथ ही है, वो अखंड है। उसको लगनी पर ये नहीं कह सकता कि इन शक्तियों, क्योंकि वो जो आनंद होगा वो सारी शक्तियों का मिश्रण ही है। क्वालिटी से तो अखंड है। हाँ, और काल की अपेक्षा खंडित हो जाता है। अब काल की उपेक्षा क्या कि वो टिक नहीं पाता ना, उतनी उसकी सामर्थ्य नहीं है, उतनी तक की उसको करता रहे। लेकिन जिसमें आगे बढ़ेगा, जब चाय का, और यहाँ जब केवल ज्ञान होगा तो 48 मिनट टिकेगा ना अंदर, तो उसी सुख में, अतीन्द्रिय सुख में फिर सदा के लिए हो जाएगा अगर 48 मिनट टिकता है। किंतु आत्मा की शक्तियां प्रतीति में नहीं आई हैं, तो उसने आत्मा में आत्मा को जाना ही नहीं है, जिसको वो शक्तियां नहीं प्रतीति में आई। तथा कोई कहे कि आत्मा की शक्ति को तो जान लिया, किंतु आत्मा को नहीं जाना, तो उसने आत्मा की शक्ति को वास्तव में जाना ही नहीं। आत्मा का स्वभाव ऐसे अपादान रूप है, उसमें से निर्मल पर्यायों की पूर्ति होती ही रहती है। आत्मा में शुद्धता का ध्रुव अपादान होने का स्वभाव है, परंतु अशुद्धता का ध्रुव अपादान होने का स्वभाव नहीं है। उसमें कुछ गड़बड़ नहीं निकलेगी, ये खराब चीज निकलाई इसमें, नहीं, ऐसा नहीं। अशुद्धता आत्मा के ध्रुव द्रव्य गुण के साथ अभेद ही होती ही नहीं, मतलब अभेद होती ही नहीं है। जो अशुद्धता है वो आत्मा के द्रव्य, मतलब जैसा, अब जब हम कहते हैं कि ये पर्याय अशुद्ध हो गई, मेरी दृष्टि पर पे चलेगी, पर के आश्रय से स्वयं अपने द्रव्य से हटकर, अपनी आत्मा से हटकर मैं बाहर चला गया, तो बाहर चला गया मतलब क्या कि मैं विवाह में चला गया, मैं चला गया। अब वो जो पर्याय जो है अशुद्ध हुई है, तो अब वो पर्याय वहां जब व्यय होगा उसका, तो व्यय होने में जब वो वहां से हटेगा, व्यय होती है तो व्यय भी शुद्धि होती है। वो
उसका उत्पाद भी शुद्ध है, हो रहा है। उत्पाद जब शुद्ध हो रहा है तो वो अशुद्ध हो गई, किस लिए कि पर पे दृष्टि चली गई। अब अशुद्धता कहाँ जाएगी, उसका विलय तो द्रव्य में ही होना है, उस पर्याय का विलय तो द्रव्य में ही होना है। तो वो जो है क्षण भर का जो बाहर गया जिसकी दृष्टि गई, वो उसकी फिर दूसरी आएगी, अगर वो भी पर पे जा रही है तो ठीक है। तो आज तक अब तक हमारी दृष्टि स्वयं पे क्यों नहीं गई कि हमारी दृष्टि बाहरी हो जाए, उसका विकल्प ही चलते जा रहे हैं, कभी भूत के, कभी भविष्य के, संकल्प विकल्प, कभी इंद्रियां गड़बड़ कर देती हैं, कभी मन गड़बड़ कर देता है, और उसके कारण जो है उसका संकल्प विकल्प चलते जाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन उसने एक समय के लिए उसको उसके विकल्पों को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। अनादिकाल बीत चुका, पीछे से कहां से अनादिकाल से चले हैं वहां से, और कितना समय बीत गया, मतलब क्या स्थिति है हमारी। ये कर्ता कर्म आदि 6 विभक्तियां हैं, वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्व से एकत्व को बतलाती हैं। मतलब जो कह रहा है कि पर से विभक्त क्यों कह रही है, जब सब कुछ तेरे पास है, कर्ता कर्म आदि जितनी 6 की 6 है, ये कारक है, ये तेरे पास है, तो फिर ये तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो इतना एकत्व बना रही कि तू इसी में रह, तेरा कार्य यही होना है। कर्ता शक्ति अन्य के कर्तत्व से भिन्नता बतलाती है, कर्ता शक्ति है कि दूसरा क्या करेगा, तेरे पास अपनी शक्ति है, कर्तत्व शक्ति। कर्म शक्ति विभाग कर्म तथा जड़ कर्म से भिन्नता बतलाती है। कर्म शक्ति जो है ये क्या है कि इससे ये वे विभिन्नता बतलाती है, क्योंकि तेरी ये कर्म शक्ति मतलब कार्य, तेरा जो कार्य होना है वो इनके कारण नहीं होना है, अपने कारण होना है। करण शक्ति अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्नता बतलाती है। जो करण शक्ति है, जो साधन इस्तेमाल हो रहा है, करण शक्ति मतलब साधन है, वो अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्न। भाई तेरा जो काम होना है इसी के द्वारा होना है, आत्मा के द्वारा होना, इसी में ही होना है, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदाय का संप्रदान का अभाव बतलाती है, मतलब संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाती है। और संप्रदान तो उसको देना किसको है, तेरा वहां पर है कौन, ये आत्मा ही है। तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, मतलब आत्मा ही कार्य है। आत्मा के ही साधन के द्वारा जो चीज बनेगी वो आत्मा को ही देनी है उसने, क्योंकि सब कुछ वहीं पड़ा है, वो आत्मा को ही देनी है। अपादान शक्ति अपने से भिन्न अन्य अपादान से पृथक बतलाती है, बाकी सारों से नहीं होगा। अपने से अन्य जितने अपादान है उसके उसकी बात ही नहीं करती, पृथक बतलाती है। और एक सातवीं शक्ति है, इन 6 कारकों से अलग एक सातवीं शक्ति है, वो है संबंध शक्ति। वो संबंध शक्ति पर के आश्रय से रहित पना बतलाकर स्वयं में एकता कराती में, वो क्या है, संबंध तोड़वाती है कि तू बाहर क्यों देख रहा है, तेरा संबंध यही है, जो अंदर है तेरा। ये सातवीं है, सातवीं है, इसको कारक में नहीं गिना गया, इसको 47वीं, ये इसको कारक में, तो सातवीं से मतलब 6 ही है, और 47वीं अलग बात है, वो 6 के साथ ये सातवीं गिना यही जाता है कि एक्चुअली ये जो वो यहाँ से हम शुरू हुए थे ना, भाव कर्म कर्म, उससे कार्य शक्ति, उससे करते हुए सारे एक ही, ये सारे पर्यायों को ही संभाल रहे हैं, ये सारे जो हमारे अंदर पर्याय हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखो इतनी 47 शक्तियों में कितने ही ऐसे हैं जो उसने द्रव्य की बात की, जीवत्व शक्ति, वो दृश्य शक्ति, वो सारी द्रव्य की बात कर रही है, वो द्रव्य। हाँ, ये जो है ना, ये पर्याय की है, ये पर्याय की बात है। वो भाव अभाव वाली, भाव अभाव अभाव भाव, वो सारे जो थी वो पर्यायों के बारे में बता रही। और उसके आगे ये जितनी है जो है, वो जो 39वीं थी, 40वीं शक्ति थी, वो भी इन्हीं के साथ कोऑर्डिनेटर, पर वो कारक नहीं। और इसके आगे फिर ये 6 कारक आ गए, कर्ता मतलब कर्म शक्ति, कर्तत्व शक्ति, ये जो है करण शक्ति है, संप्रदान शक्ति है, अपादान शक्ति है, और अधिकरण शक्ति है। ये जो है ये 6 ही बना दिए। और आखिर की जो शक्ति है 47वीं शक्ति, वो जो है वो ये शक्ति है संबंध शक्ति। ये संबंध एक्चुअल में क्या है कि अंदर का संबंध पक्का कर रही है, बाहर का संबंध तोड़वा रही इसलिए। तो फाइनली ये कहानी, ये मतलब ये अपना काम अलग कर रही है, ये वैसे ही कर रही है जैसे 39वीं 40वीं कर रही थी, और ये 47 वाली ये बता रही है, बीच में कारक, बीच में कारक। तो एक सातवीं शक्ति
संबंध शक्ति पर के आश्रय से रहित पना बतलाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा की यह शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती हैं। इस प्रकार अमरचंद्राचार्य जी ने आत्मा को अनेक प्रकार से स्वभाव से एकत्व तथा पर भावों से अत्यंत विभक्त रूप बतलाकर भव्य जीवों पर महान उपकार किया है। बहुत बड़ा उपकार है ये सारा बतला। हमें तो रेडीमेड मिल रहा है। क्या है यहाँ आत्मा के ज्ञान आदि का अपादान आत्मा स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न अन्य कोई अपादान नहीं है। ये कहकर मतलब जो रॉ मटेरियल है जो जिस डिब्बे में पड़ा है, मतलब अपादान हम किसको कह रहे थे? डिब्बे में बेसन, डिब्बा जो था वो अपादान था, जहां से वो माल निकल रहा वो अपादान। कोई अपादान नहीं है ऐसा कहकर आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बतलाया है। जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाता है। जिसमें से आए, तो अपादान के साथ हम लगाते हैं में से, अपादान में से, तो यह जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाता है। ज्ञान कहां से आता है? क्या ज्ञान शरीर में से आता है? नहीं, इसलिए शरीर ज्ञान का अपादान नहीं है। क्या वाणी या शास्त्र में से ज्ञान आता है? नहीं, इसलिए वाणी या शास्त्र ज्ञान का अपादान नहीं है। क्या राग में से ज्ञान आता है? नहीं, इसलिए राग ज्ञान का अपादान नहीं है। आत्मा में से ज्ञान आता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान का अपादान है। वह एक ही चीज है अंदर, जिसको आप आत्मा कह रहे हो, ज्ञान कह रहे हो, कर्ता कह दो, कर्म कह दो, करण कह दो, संप्रदान कह दो, अपादान कह दो, अधिकरण कह दो, वो सारा कुछ वही है। वही सब कुछ कर रहा है सारा। ये तो सारी मोनो एक्टिंग है, ये सारी मोनो एक्टिंग है। हाँ, ये मोनो एक्टिंग का भाव है कि वही सब कुछ कर रहा है, वही कर रहा है। एक ही व्यक्ति सारा कर रहा है, स्टेज के ऊपर सारा वही कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसलिए कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है कि ये एक्टर टाइम पे नहीं आया, वो नहीं आया, क्योंकि उसी को ही पार्ट करना है, उसी को ही करना है। और उसी का सिर्फ है कि देखने वाले को उस पर कॉन्फिडेंस हो कि ये कर रहा है, ठीक कर रहा है। भाई ये सारा खुद ही है, सब कुछ वही है, वही करने वाला है। हाँ, सिर्फ है कि हमारी प्रतीति उसके साथ उतनी नहीं है। जितना भरोसा हमें अपने शरीर पर है उस पर उतना भरोसा नहीं। जब शरीर पर से भरोसा उठेगा, जितना जितना उठता जाएगा उतना इसके साथ बढ़ता जाएगा। भरोसा तो आपका लिमिटेड है, या वहां कर लो या यहाँ कर लो। जितना विश्वास उसमें हो जाएगा, जितनी श्रद्धा शरीर पे आ जाएगी, उतनी अंदर कम हो जाएगी। जितनी नाटक समय पड़ा था, समय तो मैं सोचती थी नाटक क्यों दिखाई पड़ा। बनारसी दास का वो नाटक है, ये सारा स्वामी आत्मा नाटक कर रही है और ये मोनो एक्टिंग कर रही है, सारे काम कर रही है। देखो ये महान स्वामित्व अपना ध्रुव स्वभावी महान स्वामी है। अंतर्दृष्टि ने अपने ध्रुव आत्म स्वभाव का ही स्वामित्व स्वीकार किया है। उसी से शक्ति का सामर्थ्य प्रकट होता है, जो कि सम्यक दर्शन आदि का रक्षण और पोषण करती है। वो जो शक्ति प्रकट हुई है, वो अंदर जो पटी है, ये दर्शन सम्यक दर्शन आदि का रक्षण और पोषण करती है। अपने में जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वह अपने में से ही देता है। मतलब ये क्या, आत्मा अपने में से ही देती है, ये क्या देती है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का भाई में भटकना वह संसार की खान है। मतलब हमारा वो भटक जाना जो है, अपनी आत्मा से बाहर जैसे ही हम निकले, जैसे इंद्रियों ने काम शुरू करा, पांचों इंद्रियों ने आप बाहर आए, क्योंकि इंद्रियां जो है सारी बाह्य ज्ञान की है, उसमें आप गए तो बाहर आए। आपने संकल्प विकल्प किए, कुछ है, मन चल रहा है, अब आपका मन से चल रहा है, उसमें चल रहा है। यहाँ तक कि मति श्रुत ज्ञान जो भी है, वो भी उसके अंदर भी जो है, उसमें भी मन ही आपका दे रहा है साथ, आत्मा नहीं उसमें मन ही साथ दे रहा है, मन ही साथ दे रहा है। वो भी आपको बंद करना पड़ेगा जो जाना है। मतलब आपको निर्विकल्प पूर्णतः होना पड़ेगा। जब तक निर्विकल्प नहीं होते, तीन पद है ना कि गुजराती में है ना, हाँ, पगमुक्ता जोता जहर छे, पगमुक्ता पाप छे, माथे मरण छे। इन विचार का इस विचार ये विचार कर फिर अपना
दिन का फिर दिन का शुरुआत कर। जैसे एक उत्तराखंड सूत्र में आता, चले पयाई परिसंक मानो, हाँ। जम किंची पासम इह मंडमा, पैर बाहर रखो, पैर बाहर निकला ही नहीं, शुरू शंकित हो जाओ कि पाश है, जाल है। हाँ जाल, मतलब ये बाहर निकलने का मतलब आत्मा से बाहर निकल, अपने स्वभाव से बाहर आए हैं, वही गड़बड़, वही राग, वही कर्म का बंध जैसे बाहर, और मैं अंदर हूं तो नवीन कर्म बंधेंगे नहीं, और पुराने दुखी नहीं करेंगे। पुरानों का उसमें भेद नहीं है, उसमें कोई घुसपैठ नहीं है। जो पूर्वकृत कर्म है, अगर आप अंदर हो तो उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं। वो अपने समय पे आएंगे, बाहर से बाहर निकल जाएंगे, चाहे आपके सिर के ऊपर आग जल रही हो। माँ की गोद में आप अंदर आ गए, ये रेस्ट हाउस में आ गए, अपने घर में सुरक्षित हो। हर गली में बाहर घूम रहे हो, आप सुरक्षित नहीं हो। कोई भी आपको पत्थर मार सकता है, कुछ कर सकता है, कोई आपको कुछ कह सकता है, कोई आपका ध्यान भटका देगा। आप अपने अंदर हो, कोई आपको भटका। अंदर तो दिवाली है जो घर में मनाई जाती है, और बाहर होली है। दिवाली भी समता की बाहर होली का हुड़दंग है, बाहर होली का हुड़दंग है। जो अपने भी लगते हैं उनको भी ये मत समझो कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे घर में मैं सही। वो ये घर जो है ना अंदर वाला, 6 साल पहले बता रहे थे ना, ये हुड़दंग है। होता ही नहीं है। आत्मा के ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का भाई में भटकना वह संसार की खान है, और आत्मा का ध्रुव स्वभाव ही मोक्ष की खान है। तो तू जितना ज्यादा हो सके उसी में ही रह। हाँ, तुझे एक ही वचन याद रख लो हर समय। अब यहाँ पर हमारी खत्म होगी। अब नेक्स्ट आ गई अधिकरण शक्ति, 46वीं अधिकरण शक्ति। अब अधिकरण शक्ति में यह बतलाया जा रहा है कि आत्मा के धर्म का आधार क्या है। भव्य भाव्यमान भाव के आधार पने अधिकरण शक्ति आत्मा में है। जो भाव हमारे उठे, उस भावों का जो आधार पना है, कहाँ से उठे, कौन सा आधार है उसका, वो शक्ति जो है हमारी अधिकरण शक्ति है। इसलिए आत्मा स्वयं ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप धर्म का आधार है, अन्य कोई आधार नहीं, कोई और आधार नहीं। और फिर इन्होंने आधारों को एक्सप्लेन करा है कि जिस प्रकार लोक में बालक को माता का आधार, छोटा बच्चा, शिशु, बिल्कुल छोटा बच्चा है, माता के कंधे पे लगते उसको चैन मिल जाता है, कितनी भी तकलीफ हो। तो जिस प्रकार लोक में बालक को माता का आधार है, शिष्य को गुरु का आधार है। भाई गुरु जी करेंगे, गुरु जी से पूछ लो, उसको शिष्य को गुरु का आधार है, प्रजा को राजा का आधार है, स्त्री को पति का आधार है, रोगी को वैद्य का आधार है, छत को स्तंभ का यानी खंबे का आधार है। इस प्रकार विभिन्न आधार कहे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है। आत्मा में जो धर्म है उसका भी तो कोई आधार होगा, उसका आधार क्या है। उत्तर है इसका, आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है कि वह स्वयं ही अपने धर्म का आधार होता है, अन्य किसी भिन्न आधार की उसे आवश्यकता नहीं होती। वो अपना ही आधार से है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भाव वह धर्म है, और उस भाव का भवन यानी कि उसका परिणमन या उसका होना, भवन है, परिणमन है या होना है, भाव का भवन मतलब भाव में भाव का परिवर्तन, भाव होना, उसका शब्द उन्होंने भवन ले दिया। भाव का भवन का मतलब निर्माण होना, भवन का। तो उस भाव का भवन यानी परिणमन आत्मा के ही आधार से होता है, किसी अन्य के आधार से नहीं होता। इसलिए आत्मा ही उसका अधिकरण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि जिसको हम धर्म कह रहे हैं, भाव, ये जो भाव है वह धर्म है। पहले तो ये बात है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भाव वह धर्म है, और उसका उस धर्म का अधिकरण क्या है, आत्मा ही उसका अधिकरण, आत्मा में ही हो रहा है, आत्मा में ही उसका अधिकरण शक्ति ही सम्यक दर्शन का आधार है। परमार्थ दे आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है, आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है। इसलिए ज्ञान पर्याय का गुरु आत्मा स्वयं ही है। ज्ञान जो है, ज्ञान जो ज्ञान होना है, जो ज्ञान होना है, उसी की ज्ञान की उसकी पर्याय उसी में से ही होना है। उसमें जो ज्ञान उस शेप लेगा, जो चीज वो जान रहा है, वो ज्ञान जो शेप लेता है, वो ज्ञान ही पर्याय का गुरु आत्मा स्वयं ही है। उसका ज्ञान जो है, कहते ना किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान तो वो अपने अंदर से ही आएगा उसके,
स्वयं ही अपना गुरु है। निर्मल पर्याय रूपी जो प्रजा है, निर्मल निर्मल पर्याय को प्रजा कह दिया। निर्मल रूपी जो प्रजा का आधार चैतन्य राजा स्वयं ही है। जैसे मैंने कहा ना, प्रजा का आधार राजा है, तो यहाँ निर्मल पर्याय जो प्रजा जो है, वो निर्मल पर्याय रूपी जो प्रजा है, उसका आधार चैतन्य राजा स्वयं ही है। निर्मल परिणति जो स्त्री है, उसको अपने स्वभाव रूप चैतन्य पति का ही आधार है। राजा भी वही है, पति भी वही है, वो चैतन्य है, सब कुछ जो कुछ है। राग द्वेष मोह रूपी रोग, ये रोग है। राग द्वेष मोह रूपी रोग चैतन्य स्वभाव के आधार से ही मिटता है, ये भी उसी से मिटे। इसलिए आत्मा स्वयं ही अपना वैद्य है। और मोक्ष दशा रूपी जो छत है, मोक्ष को छत का, मोक्ष दशा रूपी जो छत है, उसको स्थिर रहने के लिए स्तंभ भी अपनी आत्मा स्वयं ही है, खंबा भी वही है। वो ऊपर जो आधार दे रहे थे उन सबको घटित कर तो सबको घटित किया है, उन सबको घटित किया है कि सबके आधार जो है, जैसे सबको, वो सब बाहर के आधार थे। बच्चे को माता का आधार है, स्त्री को पति का आधार है, प्रजा को राजा का आधार है। वो सारे जो आधार हैं, यहाँ ये सारे आधार वैसे ही काम कर रहे हैं, पर सबको क्या है, अंदर ही सारे आधार है। आत्मा को आत्मा का आधार, यानी धर्म जो है, धर्म को आत्मा का जो धर्म रूपी। फिर मोक्ष तक, मोक्ष को किसका आधार है? मोक्ष को भी इसी का ही आधार, स्वयं ही आत्मा के स्वभाव के आधार से ही मोक्ष। तभी कहा जाता है ना कि मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष कोई सिद्धशिला के ऊपर नहीं है अपने भाग में। बंध और मोक्ष अंतर ही तुझ में ही है, तुझ में ही है, वो यही हो रहा है, यही है। बंध और मोक्ष यहीं पर ही है, और ये तेरे अंदर की बात है, अंदर की बात है। ये तो सिर्फ है कि तू जब स्थिति में आता है तो तू फिर यहाँ रह नहीं पाता और ऊर्ध्वगमन हो जाता है तेरा, एक समय में उठ के वहां चला जाता है। बाकी मोक्ष तो तेरा यही हो गया था, मोक्ष तो यही हो गया था। और मोक्ष का जो चिन्ह था पहले, जिस समय केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष तो वही हो गया था, चौथे शुरू हो जाता है। भाव से तो वही हो गया था, द्रव्य से अब हुआ। भाव से तो मोक्ष उसी टाइम, जिस टाइम अरिहंत बना, उसी समय हो गया। और उसमें कोई वापस तो होने का कुछ नहीं, कोई कि भाई यहाँ से पलट जाए, कुछ हो जाएगा। अब मतलब मोक्ष तो 100% हो गया। अब रह गई कि उसका जो आघाती कर्म है, उसके आयुष्य वो पूरे होंगे, वो चला जाएगा, वहां चला जाएगा। तो वो जो है फाइनली जो है उसका क्या है कि वो वहां पहुंचता है वहां पर, लेकिन उसका मोक्ष तो नीचे ही हो जाता है। अपने भाव का आधार आत्मा स्वयं ही है। शरीर मन वाणी या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है। अब जो हम जितना धर्म कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, वाणी से, ऐसे गाथाएं याद की हुई हैं, मन से हम स्त्रोत्र पढ़ते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने पाठ कर लिया, मैं भक्तामर करता हूँ, ये सारा क्या है? ये जो राग दे रखा ये है, सारा व्यवहार से है, ये सारा पुण्य बांध रहा है। तो हाँ, या शरीर से क्या कर रहे हो, क्या दान पुण्य जो कितना करते हो वो सारा शरीर से हो रहा है, शरीर और मन से हो रहा है। मन है, वाणी है, या राग है, राग है भक्ति। हाँ, भक्ति से राग, हाँ, भक्ति से राग। आत्मा को धर्म का आधार नहीं है। आत्मा उन शरीर मन वाणी का या राग का आधार नहीं है। वास्तव में आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का ही आधार है। जो इस टाइम पर्याय निर्मल हुई है उसी का ही आधार है। वो निर्मल पर्याय कौन सी है? जिसकी दृष्टि बाहर नहीं गई। उस पर्याय का जो हर समय पर्याय उठ रही है, वो पर्याय ने द्रव्य को ही देखा, द्रव्य को देखा, वो निर्मल पर्याय है। अगर वो द्रव्य को नहीं देखे तो अशुद्ध पर्याय हो जाएगी। अभी तक यही होता रहा। तो निर्मल पर्याय का ही आधार है। जिसने अपने स्वभाव को ही अपना आधार बनाया, उसे स्वभाव के आधार से निर्मल पर्याय ही होता है, निर्मल पर्याय ही होंगे। वो द्रव्य इतना शुद्ध है कि आपने उस पर दृष्टि डाल दी तो आप अशुद्ध कैसे हो जाए? उसमें से पर्याय शुद्धि निकलेगी। और बाहर शुद्धता है नहीं। ये तो हमारी मतलब ये हमें तो ये भूल है हमारी कि हम बाहर उसको समझ रहे हैं, हाँ, ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो आधार से ये निर्मल पर्याय ही आधार होना आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव के आधार से मलिन पर्याय नहीं होती, स्वभाव के आधार से मलिन पर्याय नहीं होती। इसलिए निर्मल पर्याय का ही आधार होना आत्मा का स्वभाव है। मलिनता का आधार होना आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके आधार से दुख की उत्पत्ति होती ही नहीं है। उसका आधार है जिसमें वो अपनी आत्मा में है और दृष्टि सारी अंदर है, तो उसको दुख की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती।
तो दुख कहां से, उसको जो बाहर उसका शरीर जल रहा है या उसकी खाल खींची जा रही है, उसको दुख कैसे आएगा, अंदर नहीं आएगा। या कोल्हू में पीला जा रहा है, कोल्हू में पीला जा रहा है, वो बड़ा आनंद में, वो चला, ठीक है। तो ये क्या है कि उसके आधार से दुख की उत्पत्ति होती नहीं है, उसके आश्रय से तो आनंद की ही उत्पत्ति होती है। और ये नहीं आप कह सकते कि अंदर आनंद आ रहा है और बाहर से बाहर दुख चल रहा है और मिक्सचर आगे आएगा, मिक्स में कुछ नहीं मिक्स हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो शुद्धि ही वो होगा। शुद्धि। ये तब स्टार्ट करना होता है, तब हमें अब देह को कंट्रोल में, फोकस में लाना होता है, या अपने जो आप बता रहे हैं कि हर समय अपना दिमाग ध्यान में नहीं लगता, तो वो स्टार्ट नहीं करने के समय तो हम नहीं, हाँ हाँ, देह तुम्हारा पे ठीक है। आधारित है ना। स्टार्ट करने की तो मतलब भूमिका है, आप हम्म। बैठे हैं, वो तो बात है, भूमिका बना रहे हैं कि आप यहाँ टिक कर बैठ रहे हैं, इंद्रियां को सबका गोपन कर दिया, आंखें बंद कर ली, कान में कोई शब्द ना जाए, जबान पर कोई चीज, रसनेंद्रिय पे कुछ नहीं है, सारी चीजों से निवृत्त कर दिया इंद्रियों को। सोने से पहले बिस्तर तक ध्यान करना पड़ेगा। सारा वो तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान की भूमिका में आपको वो सारा तो जमाना है ना, वो सारी क्रिया होती है। फिर आपके संकल्प विकल्प भी चलेंगे। ये आपको ये नहीं है कि आपका कोई स्विच ऑन किया है तो उसको निर्विकल्प हो गया। संकल्प विकल्प चलते चलते धीरे धीरे उस दौरान में जब शुरू होता है, तभी आपको निर्देश दिए जाते हैं। वो एक्चुअल में स्वाध्याय कराएगा, जो निर्देश देना है वो स्वाध्याय कराया जाता है। आप उसके साथ जुड़ जाएं, उस स्वाध्याय के साथ जुड़ जाएं। आपके जो भाव वगैरह आ रहे थे, स्वाध्याय से जुड़ते जुड़ते वो बात करते हुए 5-10 मिनट तक आपको स्वाध्याय कराया और फिर आपको बीच में छोड़ दिया। अब आपकी परफॉर्मेंस वहां से शुरू होती है कि वो स्वाध्याय करते करते जैसी छोड़ा और आप अंदर अपने निर्विकल्प हो गए। अब उतने ड्यूरेशन तक आपको टाइम दिया जाता है कि अब आप कितना निर्विकल्प हो रहे हैं और कितना लंबा जा सकते हैं क्षमता। फिर पता है कि ये 10 मिनट से ज्यादा, इसके अगर 5 मिनट भी नहीं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं जा रहा। फिर उसके बाद फिर निर्देश भी, इसमें छोटे निर्देश दिए जाते हैं। पहले जो था बड़ा लंबा दे, फिर बीच बीच में जागृत किया जाता है। कोई भटक गया हो तो उसको ध्यान जाओ, मैं बाहर हूँ, तो उसको फिर अंदर लाने की कोशिश की जाती है। फिर निर्देश दिए जाते हैं और साथ में बताया जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो श्वासोश्वास पे आ जाए, ऐसा करे, सो हम कर ले। फिर उसके बाद उसको फिर गैप दिया जाता है। इस तरह करके उसको 3-4 गैप दिए जाते हैं टोटल, इसमें 1 घंटे के। वो जो गैप दिए जाते हैं वो लास्ट में फिर उसको जो है उसकी जो है समापन किया जाता है। तो ये जो बीच के गैप हैं, तुझे उसमें से एक समय नहीं मिल रहा अंदर जाने, एक समय का कार्य। पर ये नहीं है कि उसी एक समय में तू जाएगा, तू करते 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 धीरे निर्विकल्प होती। ऐसा कौन सा एक समय आएगा, वो तेरी जो है ना, वो क्षणिक उपादान है, वो क्षणिक उपादान आ जाएगा। उपादान का मतलब वो तो परमानेंट तेरे पास है ही है, दैट इज इन योर स्टोर। लेकिन उसका स्टोर का दरवाजा खुलकर वो बाहर आ जाएगी। वो कब आएगी, वो आप तब उसे कहते हैं कि काल लब्धि परिपक्व हो गई। और क्षणिक और कार्य हमेशा क्षणिक उपादान में होता है। केवल ज्ञान भी पड़ा है अंदर, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है। वो कब होगा, वो किस भव में होगा, कब होगा, उसका भी क्षणिक उपादान कब आएगा। हमारे यहाँ तो पूरा सीरियल ऑर्डर में अनादि से लेकर अनंत तक भवी जीव के सारी पर्याय सेट है, सारी पर्याय सेट है। उसका सारा सिस्टम चल रहा है। चाहे इस कितने भव निकल गए, असंख्यात निकल सकते हैं, अनंत निकल सकते हैं, कितने भव निकल गए, कितने आगे होने हैं होने, उस सारे का सिस्टम आपके पास है। उस पर्याय, वो पर्याय जो बाहर वेरिएशन को हो रहा है, तेरे द्रव और गुण, द्रव है, अब गुण है, ये सारी शक्तियां जो है 47 शक्तियां, ये तेरी गुण है आत्मा के अंदर। ये शक्तियां का मतलब गुण, तेरे गुण है आत्मा के अंदर, तेरा द्रव्य है, ये आत्मा द्रव्य है। अब वो सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब जो दृष्टि तेरी बाहर जाती है, छूटता क्या, वो तेरे कर्म चल रहे, जो कर्म किए हुए हैं ना, जिन 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 जोगों से आपने कर्म जैसे किए हुए हैं, वो व्यवधान डालेंगे। आपको ये लगता है कि मेरा प्रिय है, ये ऐसा मुझे मिल गया है, पर वो व्यवधान डाल रहा है, तो तुझे बाहर रख रहा है। प्रिय मत समझो जो है। हम कितने प्रिय के साथ, भुगतान करना पड़ेगा, उसका भी भुगतान करना पड़ा है, वो भी वो हमारा कर्म का पैटर्न चल रहा है। अब तुझे क्या करना है, फिर तुझे तो पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ क्या है तेरा, ये लौकिक पुरुषार्थ नहीं है, तुझे अक्रिय होना है।
तू बाहर से हट जा, ये तेरा पुरुषार्थ है। तू अंदर टिक जा, ये तेरा पुरुषार्थ है। तेरा पुरुषार्थ यह कि तू कुछ मत कर, अक्रिय हो जा। तभी अयोगी केवली होना पड़ेगा। जब तक सहयोगी केवली है तब भी तुझे सारे योग छोड़ने, अक्रिय तो होना ही पड़ेगा। अब अक्रिय होने का इसका मतलब साधना के लिए अक्रिय होना बहुत जरूरी है। ध्यान आपको अक्रिय होने का अभ्यास करा रहा है। उसमें आपको जितना जितना आप अक्रिय होते जा रहे हो उतना उतना आपको उतना हाँ, अक्रिय होते होते आपको कॉन्फिडेंस कहाँ मिलेगा? जब आपको कहेंगे कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तब आपको लगेगा कि मैं अब तक जो कर रहा था मैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो होगा आपका, जब तक वो नहीं हुआ तब को आपको नेशनल परमिट नहीं मिला हाईवे पे जाने का। आप सिर्फ गलियों में ही घूमोगे, दाएं बाएं जाओगे, अच्छी कभी अच्छी गलियों में घूमोगे, अच्छे बाजारों में घूमोगे, और पाप है तो गंदगी में घूमोगे, पर घूम तो यहीं रहोगे। संसार में ही घूमोगे। संसार में दोनों तरह के मार्ग है, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है वो कहाँ से शुरू होगा? वो सम्यक दर्शन से शुरू होगा, और उसके लिए मुझे अपनी आत्मा का भरोसा करना पड़ेगा। तो सारा ही समझना ही हम कर क्या रहे हैं। अब गिनतियां कर रही, मैंने इतनी समाई कर ली, मैंने ये कर लिया, वो सारा करना करना। जितना करना हो रहा है तेरी मुक्ति दूर हो रही, तेरा पुण्य बन रहा है, तेरा संसार बढ़िया हो रहा है, तेरा संसार बढ़िया हो रहा है, तेरी मुक्ति दूर हो रही है। क्योंकि घाती कर्म में अशुभ ही होते हैं। जब पुण्य कर रहा है तो 8 कर्म बन रहे हैं। अब 8 कर्म अगर बन रहे हैं तो 4 तो आपको रिटर्न दे देंगे, अच्छा संसार कर देंगे, अगला भव बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपके साता साता वेदनी कर्म अच्छा हो जाएंगे। ये घाती अघाती तो आपको संसार में रख रहे हैं, इसमें तो मुक्ति का मार्ग ही नहीं, और इसमें कोई पुरुषार्थ भी नहीं। ये तो उदय होते हैं और क्षय होते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। अघाती कर्म में तो कुछ कर नहीं सकता, ये उदय में आएंगे और तुझे और क्षय हो जाएंगे, और तुझे जो है भोगना वही करना है, इसमें नहीं। लेकिन जो घाती कर्म है इसमें तू उपशम भी कर सकता है, क्षयोपशम भी कर सकता है। इसके अंदर उदीरना भी, मतलब उसमें सारी चीजें आ गई। हाँ, क्षयोपशम हो गया, क्षम हो गया, क्षय भी कर सकता है। उसको जितना तू करेगा अपने पुरुषार्थ से, वो तुझे रिजल्ट देगा मुक्ति की तरफ। 5 भावों में से 3 तो यहाँ पड़े, 3 यहाँ करते हैं। इसके अंदर वो है ही नहीं है। ये इसमें क्षय है, उदय उदय होगा और क्षय होगा, यानी औधिक भाव और शायिक भाव, ये हमारे आघाती कर्मों में। तो इसको ध्यान से समझो सारा क्या है, क्यों कहा जा रहा है बार बार कि तू अक्रिय हो जा। मतलब अक्रिय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तेरे नवीन कर्म बन जाएंगे और वो भी साथ में खत्म है। अक्रिय कब होगा? जब तेरे वो भी खत्म होने वाले होंगे, वो भी खत्म होने वाले। ये तो नए बंधे ही नहीं, आत्मा में नए बंध नहीं रहे, और पुराने के साथ तेरा राग द्वेष नहीं होगा, वो अपने साथ जाएंगे। तो सारा खेल क्या हुआ कि अंदर जाना। हाँ, अंदर जाने का जब जाना, चाहे पहले दिन दीक्षा हुई है, पहले दिन ही भाव हो गया अंदर जाने का सुखमाल का, अगर वो तप करता रहता, ये करता वो करता, लगा रहता, लेकिन अल्टीमेटली उसने पहले दिन ही पहले ही दीक्षा के बाद में पहला ही क्या प्रयास किया कि मुझे आत्मा में जाना, और उसी 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 रात्रि काम हो गया। ये महाराज, सारा। हाँ जी। एक प्रश्न था कि अब आपने बताया निर्देश के अनुसार आप धीरे धीरे अपने ध्यान आत्मा में जाते हो और फिर 5-10 मिनट बाद आपको फिर निर्देश देते हैं। हाँ तो ये अगर स्वयं करना हो तो हाँ, स्वयं समाधि करना हो, या हाँ ये भी है, उन हाँ तरीकों ठीक है को ठीक है। ध्यान लगाने के हाँ, लिए यूज ये कर बताना सकते था हैं? मुझे, मैंने इसे जान के नहीं बताया था इसे, मैंने कहा बात नहीं। ये जो है, जब आप अच्छा प्रश्न को कि आपके अंदर उठा, आप समझ गई हैं वो बात, तब आपका अपने साथ भी ऐसे ही होता है। आपकी विचारधारा, ये जो बताया जाता है, अब ये ऐसा नहीं होता आप खाली बैठ गए ऐसे और मैं आत्मा में चला गया। आपको अपनी दृष्टि को कैसे करना है तो करना है, उसमें कुछ ना कुछ आपके आता है। हाँ, एक अभ्यास हो जाने के बाद में फिर आप एकदम जा सकते हो ध्यान में। ये जो बिगिनर्स के लिए जैसा बताया जाता है, जब आप खुद करते हो तो आपकी स्थिति बनी हुई है और आपका सिस्टम डेवलप हो गया। ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि आप बैठे और आप ध्यान में चले गए, ध्यान में चले गए। और उसमें कितनी एकाग्रता कब आएगी वो बाद में आती है, पहले शुरू में एकदम एकाग्रता नहीं आती।
उसको ये उल्लंघन लगता है कि करने लगे। मैंने हाँ ठीक है, मैं बस बैठ के कर दिया, शुरू हो गया ध्यान। बाद में कब लगना है, कब नींद आनी है, किसी को पता थोड़ी है। पता है ये हुआ कि निर्विकल्प हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो एक विकल्प आ गया, ये तो विकल्प ही है ना। ये भी विकल्प है। मैं ध्यान में बैठा हूँ, आज ध्यान में क्या है, कल तो फिर एकदम भाग चला जाएगा। कल ध्यान बड़ा अच्छा लगा था, मतलब आज पता नहीं है, बैठते हुए भी ध्यान आ रहा है, विकल्प तो चल रहे हैं। कल बहुत अच्छा लगा था, वो पहले जैसा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा, विकल्प तो आ रहे हैं, इतने विकल्प होते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हमें आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि हम वो करते करते भी वहां चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कहीं पर रेगुलर जाना हो, दुकान पे जा रहा है, जब मान लो स्थानक ही आता है, तो जब पहली बार चलता है आता है तो उसको लगता है कितना दूर है, ऐसा देखता देता है। जब वो लगातार साल 2 साल आता रहे, साल तक आता है, वो किसी से बातें भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, उसको रास्ते का भान नहीं, पर कदम वहीं पहुंच रहे हैं। ड्राइव करते ही देख लो ना। हाँ, ड्राइव करते भी है, वो बातें भी कर रहा है, चलते चलते लोग चाय भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, ड्राइव भी करते हैं, हाईवे पे ड्राइव कर लेते हैं। ये क्या है कि अभ्यास है, साल अभ्यास है। उनको नया जो नव सिखिया है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बल्कि सबको कहता है चुप रहना, कोई बात नहीं करे, कुछ मुझे हिलाना नहीं। तो शुरू में ऐसा होता है, बाद में वो खुद बातें करता रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मेरे साथ वाली भी सीट वाला, तूने सोना नहीं है, मतलब मुझे नींद आ जाएगी, क्या है उसमें, सोता रहता है, वो चलाते रहता है। कितना प्रभावित होता है जो नहीं होता है। जब आपको प्रभावी नहीं होगा, शुरू शुरू में तो बाहर थोड़ी सी शोर हुआ, कहीं थोड़ी आहट हुई, आपको लगा कौन आ गया, क्या क्यों डिस्टर्ब कर दिया, ये भी विकल्प आ गया, ये आ गया उसमें। फिर जब आप ध्यान में ध्यान में गहराई में चले जाते हैं, या अभ्यास हो इतना हो गया, फिर कुछ होता रहे आपको, मतलब सुनते हुए भी अनसुना, उसमें उपयोग नहीं जाता। ये नहीं मैं कहता कि कान में शब्द नहीं जाते, लेकिन वो उसको इफेक्ट नहीं करते, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इतना सेठ का ध्यान नहीं गया, पग आहट उसको भी आई होगी, दोनों इकट्ठे पड़े थे वहां पर, उसको आहट नहीं आई कि मेरी सास आई है, पर वो शाली भद्र को आ गई कि माता आई है। इसलिए कि वो एकाग्रता, इसका मतलब कहीं कमी थी, कहीं कमी थी कि एकदम, और वहां से निकलना हो गया, और चोट 33 सागरोपम की चोट पड़ गई। मतलब कितनी सेंसिटिविटी चाहिए, कितनी सेंसिटिविटी चाहिए कि आपको कुछ आभास ही नहीं हो, पता नहीं। तो ये है वो पुण्य जो दूर कर देता मोक्ष से। हाँ, हल्का सा पुण्य तो किया उसने। ये एक्चुअली राग- मोह 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 जो है, राग है, ये हाँ, राग है, माता के साथ राग है, वो जो राग था इसने दूर कर दिया। नहीं, पढ़नी थोड़ा बनियापन था, वो धन्ना क्षत्रिय था। ये बनियापन क्या था कि एक दिन में एक पत्नी को छोड़ूंगा और 32वें दिन दीक्षा लूंगा, ये बनियापन था। और वो जो जैसे ही सुना सुभद्रा से, वो खड़ा हो गया, तुमको अभी 8 को अभी छोड़ा, ये क्षत्रियपन है, ये क्षत्रियपन है, ये क्षत्रियपन है। देयर एंड देन, अच्छा मैं उससे बात करूंगा, फिर करेंगे, मैं भी ले लेता हूं, नहीं, छोड़ा, तुमको अभी छोड़ा। वो हक्की बक्की रह गई कि ये मैंने क्या कर दिया, हाँ मैं तो वैसे ही कहा था, अब उसको रोना आ रहा है। और फिर ये तो है ही बात है ना। और जो उसकी बाकी 7 पत्नियां थी, उसकी तरफ देखी, तूने क्या कर दिया, यही कह रही होगी ना। हाँ, तो वो मतलब है कितना उसका लेवल देखो ना, आंसू गिरे हैं पीठ के ऊपर, आंसू की बूंद गिरी है, और गर्म, उसने कहा ये क्या गिरा, ये क्या गिरा, ये गर्म खून गिरा, कितना चौकन्ना था इसका मतलब। तो उसी से ही उसने और एकदम खड़ा होकर उठ गया, और वहां जाके उसको आवाज दी, वो भी निकला है। सारे तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं होते हैं। हैं जी, ये क्षत्रिय पना, क्षत्रिय पढ़ना चाहिए, क्षत्रिय पैदाइश नहीं उनकी है, बात नहीं है। क्षत्रिय पढ़ा होना चाहिए, क्षत्रिय पढ़ा। और क्षत्रिय में क्षत्रिय पढ़ा होने का चांस है। और अगर दूसरा ब्राह्मण है, अगर मान लिया, ये सारी बने हुए हैं ऐसी, ब्राह्मण, भगवान महावीर ब्राह्मण ही तो थे ना, ब्राह्मण तो फिर क्षत्रिय पना आया ना। लालन पालन क्षत्रियाणी ने किया है उनका लेकिन जन्म, हाँ, लेकिन वो बेस वो था उनका, और वो माता वही थी। बोला हाँ, तो माता बोला क्या, वो तो प्रूव हो गया सामने, जब उनका दूध झरने लगा तो उन्होंने क्या दिया, हाँ, वो तो सारा हो गया।
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे करेक्टर भी जो होता है ना, करेक्टर में कहाँ चूक होती है, कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट्स होते हैं। बहुत मस्त लगता है। मैंने एग्जांपल बताई थी ना कि संत को देखा मैंने टांग घुमाते हुए, इसका मतलब उसके अंदर वो चूक थी। ये आत्म बल्लभ, ये जो है ये वाला मंदिर है जो बल्लभ स्मारक, इसमें देखा था मैंने। तो मेरे एकदम देखा था ये कैसे साधु हैं, तो देखा बच्चे हैं ठीक है, पर कमी तो नजर आ गई। और वो कमी जाकर ये देखिए कि उसके बाद 15 साल बाद रिजल्ट ले गया। क्या प्यार उसमें मतलब रिजल्ट जो है, कमी किसी में होती है ये, हाँ, ये जो इसको कहते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं हम अपनी हेल्थ में। जैसे हल्का सा आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फिर क्या खाया, ये नहीं खाया, वो सिम्टम्स होते हैं। फिर नोट करते नहीं ठीक है कुछ है, 2-3 दिन बाद जो है पूरी तरह गड़बड़ होकर डाउन हो जाता है। सिम्टम्स, हर चीज के सिम्टम्स नजर आते हैं। सिम्टम्स को पकड़ना हमारी सेंसिटिविटी लेवल पे पकड़ने वाला चीज है। बिना बताए कुछ भी नहीं आता, बिना बताए कुछ नहीं आता, उसके वो चीजें नजर आती हैं, फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। हाँ आता। तो आनंद, हाँ, हाँ, तो आनंद की उत्पत्ति होती है धर्म का श्रद्धा में अपने शुद्ध आत्मा का ही आधार है। मतलब धर्मी का श्रद्धा में, जो धर्मी है, धर्मी का श्रद्धा में अपने शुद्ध आत्मा का ही आधार है, और उसके आधार से उसे निर्मल पर्याय ही होती है। अगर देखिए शुद्ध आत्मा का अगर आधार लेके चलेगा तो पर्याय उसकी निर्मल ही होंगे, क्योंकि आत्मा से कोई गड़बड़ हो नहीं सकती है। आत्मा ही अपना कर्म, आत्मा ही अपना कर्ता, आत्मा ही अपना करण, आत्मा ही अपना संप्रदान, आत्मा ही अपना अपादान, आत्मा ही अपना अधिकरण। इस प्रकार 6 कारण आत्मा से अभिन्न रूप हैं, एक में एक है, अभेद है। हाँ, निमित्त रूप 6 कारकों का, क्यों कार का आत्मा में त्रिकाल अभाव है, और इन स्वभाव रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल सद्भाव है। निमित्त रूप जो 6 कारक हैं, इनका इनका क्या है, इनका अभाव है, अभाव है। और इन स्वभाव रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल स्वभाव है। इस प्रकार 6 कारकों की 6 विभक्तियां और एक संबंध विभक्ति, 47वीं वाली जो है ना व्यक्ति, ये 7 विभक्तियां आत्मा को पर से विभक्त बतलाती है। ये प्रश्न है फिर आगे कि हाँ, सम्यक दर्शन का आधार कौन? उत्तर आता है शरीर, मन या इंद्रियां सम्यक दर्शन का आधार नहीं है। शुभ भाव भी उसका आधार नहीं है। मात्र पर्याय का आधार लेने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अधिकरण शक्ति से परिणमित आत्मा सम्यक दर्शन का आधार होता है। उसकी उस शक्ति से परिणमित होकर आत्मा उसी अपनी आत्मा का आधार लेता हुआ, वही अधिकरण शक्ति से ही सम्यक दर्शन का आधार होता है। सम्यक दर्शन का आधार उसकी आत्मा ही होगी, वो जिसमें उसकी पर्याय। जब हम ये कहते थे कि वो पर्याय द्रव्य पे दृष्टि डालते हुए उसके साथ एक मेक हो जाती, तो एक मेक हो जाती है, तो फिर क्या हो गया कि वो आधार क्या हुआ, वही आधार हुआ, वही आधार है। एक मेक होना पड़ेगा, वो आधार है, दूर से रह के नहीं है, वो एक मेक हो गई, उसको देखते ही उसके साथ एक मेक हो गए, एक मेक हो गए, तो वो क्या, तभी उसको वो द्रव्य दिखाई देगा। उसी की क्योंकि दर्शन जो दिखाई देगा वो पर्याय दिखाई देगी, वो पर्याय उसके साथ जिसको देखना उसके साथ एक में एक हो गई, वो दृष्टि में आ, वो दृष्टि में आ। तो सम्यक दर्शन भाव्यमान भाव है और आत्मा उसका आधार है। ये उसका भाव्यमान भाव है, उठने वाला भावित होता हुआ भाव है, और आत्मा उसका आधार है। धर्मी जीव अपने आत्म स्वभाव को ही आधार रूप से भाता है, अपने स्वभाव का ही आधार लेकर सम्यक दर्शन रूप से परिणमित होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का, राग का या निमित्त का आधार धर्मी नहीं मानते। किसी को नहीं मानेगा जो धर्मी हो, जिसको धर्म वाकई हम कहते हैं। यहाँ आधार और आधे, यानी आधार क्या है, आधार हमारा द्रव्य है और आधे हमारी पर्याय है। यहाँ आधार और अधेय यानी कि द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न नहीं किंतु अभेद हैं। वो पर्याय मेरी जो थी वो द्रव्य के साथ अभेद होगी, अभेद है। आत्म स्वभाव के आधार से जितनी निर्मल पर्याय करो उतनी तथा जैसी करना हो वैसी होती है। आत्म स्वभाव के आधार से जितनी निर्मल पर्याय करो तथा जैसी करना हो वैसी होती है।
अगर 24 मिनट तक वो चलता रहे बिना उसके, तो उसका आधार उसकी आत्मा के साथ अंदर ही है, वो निर्विकल्प स्थिति में। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक की समस्त निर्मल पर्यायों का आधार होने की शक्ति आत्म स्वभाव में ही है। मतलब यहां हम कहते हैं सिद्ध पद का मतलब है कि मोक्ष उसको आत्मा में ही होना है, यहीं पर ही होना है, स्वभाव में। आत्मा स्वयं आधार रूप से ध्रुव रहकर अपने ही आधार से सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप होता है। ऐसा आत्मा ही परम शरणभूत, परम आधारभूत है, इसकी शरणी बनती है करना। ऐसा आत्मा ही परम शरणभूत, परम आधारभूत है। जो जीव ऐसे आत्म स्वभाव का आधार लेता है, वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब यहां से लेकर सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा, तो वो जीव इस आत्म स्वभाव को ही आधार लेगा। और जो जीव आत्म स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर का आधार लेने जाता है, वह निराधार रूप से संसार में परिभ्रमण करता है। उसका आधार नहीं है, उसने निराधार, मतलब क्या है, निराधार जो है वो होकर से संसार में परिभ्रमण करता है। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, विभाव क्षणिक है और संयोग अभाव रूप है। तीनों चीजें आ गई। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, विभाव क्षणिक है और संयोग अभाव रूप है। अब ये विभाव क्षणिक है, हाँ, संयोग जो है उसका, मेरा थोड़ा, हाँ, मेरा थोड़ी है, योगित है ना, वो भाव रूप है। यदि आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर संयोग का आश्रय लेने जाए, तो वह संयोग कहीं उसके लिए आधारभूत नहीं होते। भाई वो कहता है तू बाहर जा रहा है तो जा, फिर उनके 3 संयोग है ना। कई मित्र ऐसे होते हैं, वो अपने मित्र को अपने साथ रखना चाहते हैं। उसका मित्र किसी को ये कह दे कि ये भी मेरा मित्र है, वो कहता फिर जा तू उसके पास। हाँ, दोस्ती करनी है तो मेरे से करनी है। बहुत पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ, पॉजिटिव होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आत्मा तो है, ये तो पॉजिशन भी है और पॉजिटिव भी है। हाँ जी। ये दोनों है। ठीक है, तेरी दृष्टि बाहर जा रही, जा फिर बाहर। तो यदि आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर संयोग का आश्रय लेने जाए, तो वह संयोग कहीं उसके लिए आधारभूत नहीं होते। मात्र आकुलता और विभाव की उत्पत्ति होती है। और वहां जब कुछ मिलता नहीं, कुछ होता नहीं है, तो आप क्या होगे, आकुल पे आकुल तो होंगे ही ना। आकुलता आएगी और विभाव की उत्पत्ति होती है। यदि संयोग का आश्रय छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करे, तो निराकुल शांति होती है, जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता। अब उसको जो संतुष्टि वहां मिलनी है, वो वही वही रहेगा ना। आत्मा के स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगों में भी वह आधारभूत होता है, उसके आश्रय से शांति मिलती है। तो सुख है, आनंद है, उसके आश्रय। आत्मा के स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंग में भी कैसे भी आ जाए, वह आधारभूत होता है और उसके आश्रय से शांति मिलती है। 7वीं नरक की घोर प्रतिकूलता में पड़े हुए नारकी को भी कोई कोई जीव पूर्व काल की देशना लब्धि के संस्कारों का आधार लेकर अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। 7वीं नरक में है, उसको कभी देशना लब्धि, मतलब जैसे शिवक्षम लब्धि हुई, फिर उसके बाद में विशुद्धि लब्धि हुई, तीसरी लब्धि देशना लब्धि हुई, यहां तक मान लिया कभी पहुंच गए। ये तो कई बार पहुंचा आदमी, देशना लब्धि मिल गई। कोई ऐसा भाव आ जाए, ऐसा भाव आ जाए, तो उसके उसके आश्रय से उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। वो कैसे कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना है, मैंने कहा महावीर आए हैं, उनका समस्रण लग रहा है। वो मेंढक को भी कान में पड़ गए, मेंढक को भी कान में पड़ गए, और वहीं से बस सारा परिवर्तन हो गया। तो ये जो है ना, काल की देशना लब्धि के संस्कारों का आधार लेकर अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसी अपूर्व शांति का वेदन करते हैं कि स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि देव को भी उसकी गंध नहीं आती। इस तरह की क्वालिटी है कि वो नरक में बैठा है, और जो नरक में ऐसा सम्यक दृष्टि होता है उसको तो सम्राट कहते हैं। कथा भाग में पढ़ा है कि कलियों को संभालता है। हाँ, तो उसको उसके सम्यक दर्शन से आत्मा का आधार लिए बिना बाह्य में किसी के आधार से सुख या शांति लेना चाहे, तो वह 3 काल
तीन लोक में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। कहीं भी संयोगों में किसी भी क्षण अपने स्वयं अनुभव को की ओर उन्मुख होकर उसका आश्रय करने से सुख और शांति का अनुभव होता है। अब है आत्मा भाव्यमान भाव का आधार बने, ऐसी आत्मा की शक्ति है। ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है और अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। जो अज्ञानी है ना, अज्ञानी जो भावक है वो विकार की भावना करता है, और जो ज्ञानी भावक है वो निर्मल भाव को भाता है। उसको वही अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं अच्छा लगेगा, वही भाव आता है। ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। अज्ञानी अपनी आत्मा को विकार का ही आधार मानकर मात्र विकार रूप से ही परिणमित होता है। निर्मल पर्याय के आधार रूप अपने शुद्ध स्वभाव को भी वह नहीं जानता। अब जो शुद्ध स्वभाव ही नहीं जानता, आत्मा की ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी शक्तियां, ये गुण नहीं जानता, तो उसका उसके ऊपर लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए बाह्य आधार से निर्मलता प्रकट करना चाहता है। अब यहां जब बात आती है कि शायिक सम्यक दर्शन, तो उसको तीर्थंकर के समक्ष ही होगा, समोसरण में होगा, या केवली के समक्ष होगा, ये कोई बात नहीं ठहरा, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी व्यवहार में कही गई है ऐसी बातें हैं। ये उसके अपने अंदर की स्थिति है, अंदर की स्थिति है, अंदर की स्थिति के कारण होगा। तो कई चीजें हमारे यहाँ जो है ना वो व्यवहार की बताई गई, जैसे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कि तू वहां जा, उसके उनके समक्ष गया तो हुआ, उसको ज्ञान हुआ। वो कहता मैं 6 महीने में तुम्हारे को सम्यक दर्शन दे दूंगा, मेरे पास आ जाओ वहां। कौन दे सकता है? बड़े बड़े दुकानदारियां कितनों ने कितने गए और लेके आए। निर्मल पर्याय के आधार रूप अपने शुद्ध स्वभाव को वह नहीं जानता, इसलिए बाह्य आधार से निर्मलता प्रकट करना चाहता है। ये उसकी बाह्य दृष्टि है। चैतन्य का आधार छोड़कर जो बाह्य में अपना आधार ढूंढता है, वह भले ही महान सम्राट हो, तथापि भिखारी ही है। अपना अपने घर खजाना पड़ा है, दूसरों से मांग रहा है, दूसरों से मांग रहा है, आधार ढूंढ रहा है। वह भले ही अब सम्राट हो, लेकिन वो भिखारी है, क्योंकि वह दूसरों से अपने ज्ञान आनंद की भीख मांग रहा है, भीख मांगता है। और मैं ही अपने आनंद का आधार हूं, अपने ज्ञान आनंद के लिए मुझे अन्य किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्वभाव दृष्टि करने वाला व्यक्ति कदाचित नरक में हो, तथापि महान सम्राट है। में इतनी परिपूर्णता आ जाती है कि ठीक है, ये दुखी करना चाहते हैं ना, ये दुखी करना चाहते हैं तो कर लें, वो दुखी नहीं होगा उसके उस समय भाव में, ना किसी को दुखी करेगा। हाँ, दुख कर ही नहीं सकता, मेरा क्या कर लेगा। अब ये उसको समझ, ये भान हो गया उसको, वहां पर नरक में भान हो गया, तो बताओ उसकी क्या स्थिति है। अब श्रेणिक राजा तो मतलब शायिक सम्यक दृष्टि है, जो पहली नरक के पहले पाथड़े में। अब वो देखो ना उसको, वो कितने आराम से आनंद में रह रहे होंगे, जबकि दुख तो मिल ही रहे हैं। पहले पाथड़े के जो लेवल के हैं वो तो मिलेंगे। शरीर या राग आत्मा के आधार, धर्म का आधार नहीं। शरीर या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है, क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर भी सम्यक दर्शन बने रहते हैं। अगर शरीर और राग आत्मा के धर्म का आधार हो, सम्यक दर्शन अगर शरीर से आता हो या राग से आता हो, क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर सम्यक दर्शन बने रहते हैं, इसलिए वह कोई धर्म के आधार नहीं है, संसार का आधार भी आत्मा नहीं है, वह तो मोक्ष का ही आधार होता है, ऐसा उसका स्वभाव है। दोबारा पढ़ूंगे, आगे समझ। वह तो मोक्ष का, चेहरे से ऐसा लगा कि नहीं आया, वह तो मोक्ष का ही आधार होता है, ऐसा उसका स्वभाव है। हमारा टाइम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा मैं खींचने की कोशिश कर, जिस हाँ अभी है यही यही, हाँ 14 हो गया ना, खत्म हो गया। स्टॉप बोला। कितनी सुंदर आत्मा है। जो जो सब्जेक्ट मुश्किल होता जाएगा ना, ऑटोमेटिक गायब हो जाती है, नहीं क्यों। हाँ जी, हाँ जी, चलो, हाँ ठीक। हाँ हाँ, शांत हो गए। आपकी फोटो क्यों नहीं नजर आ रही? हाँ, ये आपने कुछ किया लगता है।
क्यों नहीं आ रही फोटो? मैं समझ नहीं महाराज जी, मेरे को भी नहीं आ रही फोटो। नहीं, हमें भी नहीं नजर आ रही। वही तो मैं कह रहा था कि फोटो नजर नहीं आ रही। अंदर देखो नजर आए। मतलब महाराज कल से ही ऐसा गड़बड़ हो रहा है, बीच में फोटो कल से ही अरे गायब वो हो भी जाती है। वो भी पर है, जिसकी फोटो देखने को मैं कह रहा हूँ उसकी देखो, ठीक है। उसकी देखो। महाराज जी वो लिंक नहीं बैठता, फोटो नजर नहीं आता चेहरा। ये ना वो पता नहीं क्या। हालांकि इसकी सारी स्क्रीन चेंज करवा दी है, फिर भी इसके बावजूद ये कुछ कर, ये नाराज हो जाता है, पता नहीं क्या है। या तो इसको सब्जेक्ट पसंद नहीं है ये वाला, ये क्या हैवी रखा है जी। हाँ? नहीं अब तो नहीं सब्जेक्ट हैवी थोड़ा लगना हैवी है चाहिए, ना जी। नहीं अब तो हैवी नहीं लगना चाहिए। नहीं अब तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो ये अभी भी हैवी लगेगा तो फिर तो नहीं वर्षा समझ आ रहा। हाँ समझ आएगा। ऐसा थोड़ा अपने आप को देखो, अब बता दिया कि उसमें शक्तियां हैं, उसकी पहले की 2 शक्तियां बता दी, एक 47वीं बता दी। ये आपकी सारी जो पर्याय की शक्ति है सारी, और काम इसमें होना है। कैमरे की कुछ शक्ति कैमरा ना बंद हो गई, स्टॉप वीडियो जो है नहीं, वो तो नहीं है। ये नीचे रखा ना ना, वो तो मैंने देखा है। चल करके देखो। तो स्टॉप हो जाएगी ना, वो तो स्टॉप हो जाएगी मैंने। Blur my background, choose visual। पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। चलो ठीक है, हैं? चलो कर दो मंगल पाठ। हाँ जी, गुरुदेव करिए मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं फोटो तो आनी नमो लोयेषु साहुरमेषु पंचनमोकारो अवपापनाशनं मंगलानि सर्वेषु कर्मसु वै मंगलम् नमो मंगलमुखेठम् आहिता संयमाता देवावितं नमो चटारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनतो धम्मो मंगलम् चटारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चटारि शरणा पवज्य अरहंते शरणा पवज्य सिद्धे शरणा पवज्य साहु शरणा पवज्य केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्य अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधुओं का शरणा केवली कृपया दया धर्म का शरणा दुर्गति का हरना चार शरण सुख करना मंगल करना सदा ही मंगल सदा ही मंगल सदा ही मंगल। बहुत बहुत कृपा।